तो मध्य प्रदेश के लिए आज वेट एंड वॉच की स्थिति है। क्या होता है, पल पल अपडेट लगातार आ रही है। इस बीच बता दें आपको, गुरुग्राम में बीजेपी के 106 विधायकों को समेटा गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यही कोशिश है कि अपने विधायकों को समेट कर यानी बचा कर रखें। और अब सिंधिया को क्या मिलता है बीजेपी की ओर से, ये देखना होगा। सभी की निगाहें इस बात पर, चूंकि एक बड़ा कद है सिंधिया परिवार का। ऐसे में जाहिर सी बात है, कल उनको ज्वाइन होना था, बीजेपी में शामिल होना था, लेकिन कल नहीं हुए। बैठकें लगातार होती रही, मेल मुलाकातों का दौर होता रहा, लेकिन सिंधिया जिनको कल ज्वाइन करनी थी बीजेपी, उन्होंने कल नहीं किया। आज 12 बजे वो ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे या नहीं, इसकी भी कोई ऑफिशियल यानी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी तरुण कालरा सिंधिया हाउस के बाहर मौजूद हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कुछ कोई नया अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन तरुण आपके पास? इससे पहले हमारे सहयोगी ललित नारायण कानपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी यही सवाल उठा रहे हैं और सभी के मन में यही संशय है कि बड़ा कद है सिंधिया परिवार का पूरी राजनीति में, और उस कद के हिसाब से अगर सिंधिया को मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल पाया तो क्या मिलेगा बीजेपी में, इसी को लेकर कश्मकश होगी। और शायद यही वजह है कि कल उन्हें शामिल होना था, लेकिन वो कल नहीं होते हैं और आज 12 बजे शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसकी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। तरुण, लौटेंगे आपके पास। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ललित, आपके पास आते हुए यही सवाल, चूंकि आपने ही ये सवाल खड़ा किया और यही सवाल सभी के जहन में है कि क्या मिलेगा। सिंधिया परिवार का बड़ा कद है, उसके हिसाब से बीजेपी में क्या मिलेगा, क्या इसको लेकर बातचीत हो रही होगी, और ये बातचीत अभी तय नहीं हो पाई है इस वजह से जो कल शामिल नहीं हो पाए, और आज भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 12 बजे वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जैसा हमने सामान्य तौर पर देखा है, जब कभी भी बड़े कद के नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर नेगोशिएशंस का जो दौर चलता है वो कई बार लंबा चले जाता है और लंबा चलता है। और मुझे लगता है कि शायद वही इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं और सूत्र भी ये बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केवल राज्यसभा की सीट के लिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है पूजा कि दरअसल ये पूरी जो लड़ाई है ये किसी पद या किसी पोस्ट की नहीं है, ये लड़ाई पूरी तरह से मान और सम्मान की लड़ाई है। सिंधिया परिवार का मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कद है। अब वो उनके पिता का रहा हो या फिर वो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा हो। जो गुना इलाका है जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वहाँ का स्थितियाँ वहाँ की जिस तरह से रही। अब देखिए किस तरह से नाराज़गी का दौर चला कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और उस वक्त जो ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी, और आखिरी दौर तक पार्टी ने वहाँ पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन लास्ट में कमलनाथ जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार हुई, वो साफ नज़र आ रहा था कि वहाँ पर पार्टी एकजुट होकर नहीं लड़ी है। इसके बाद जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो वहाँ पर वहाँ से प्रियंका गांधी का नाम चला दिया गया कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए घटनाक्रम को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी को बढ़ाने का एक से बढ़कर एक कई काम हुए, नाराज़गी कम करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। ना तो वहाँ के लोकल नेतृत्व ने प्रयास किया और ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्तर पर प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अमित शाह खुद उनके साथ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलकर आए और आज ये माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको लेकर उन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया, वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। जी तरुण, आपके पास आते हुए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और एक बार मैं चाहूंगी, आप भी जरा कुछ टेक्निकल फॉल्ट चुकी है, एक बार सवाल यही आपसे कि जब सीट या किसी पद की लड़ाई होती है, लेकिन जब ये लड़ाई मान सम्मान की हो जाती है, आपके अहम पर आ जाती है, तो लड़ाई कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी दौर से समय सिंधिया गुजर रहे हैं।
हेलो जी जी पूजा, तरुण, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल बताएं। बिल्कुल आपने इशारा सही किया है और कल ही से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट का खेल है या फिर व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है और अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत को छोड़कर एक नई पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, अभी उसी को मानना ठीक होगा और ऐसा नहीं है कि ये पहला कारण है कि पहली बार ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी सामने आई और पहली बार के अंदर ही उन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। 15 महीनों के अंतराल करीबन दर्जन भर ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें जरूर सामने आई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। वहां पर कमलनाथ और दिग्विजय गुट एकजुट हो गया है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के समर्थक लोग हैं, उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। जो वो चाहते हैं वो फैसले सरकार की तरफ से नहीं लिए जा रहे और केंद्रीय इकाई की तरफ से भी उनको कुछ बड़ा रोल मिलेगा। चूंकि राज्यसभा सीट के एलोकेशन से ठीक पहले ये बड़ा विवाद सामने आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो एक फौरी तौर पर राजनीतिक समझ तो इस और ही इशारा कर रही है कि राज्यसभा सीट अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल जाती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। या फिर ये भी सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली से एक दिन पहले जब संपर्क साधने की कोशिश की तो आलाकमान लगभग राजी हो गया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन तब तक शायद ट्रेन छूट चुकी थी और बताया जा रहा है कि 8 तारीख के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली दौर की बैठक हो चुकी थी। तो यानी कि ब्लूप्रिंट जो है वो होली के एक दिन पहले तय हो गया था, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। और जो होली के दिन बैठक हुई वो दूसरी बैठक थी, वो एक तौर पर आखिरी बैठक थी, एक तरह से सिग्नेटरी बैठक थी कि हाँ मेरा ये प्रस्ताव है और आप इस प्रस्ताव को कबूल रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से अगर घटनाक्रम सफल साबित होते हैं तो प्रस्ताव के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी तरह से ऑफर दिया जा सकता है। अब जब लगातार डिले हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, कल 6 बजे का टाइम था, वो भी मुमकिन नहीं हो पाया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद कुछ कमेंट भी बीजेपी का सामने नहीं आया। हालांकि उनको प्लीज करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए और उनको सही ठहराने के लिए उनके कदम को दावे किए जाते रहे हैं कि उनका मान सम्मान नहीं किया गया, वो घुटन महसूस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन इतने लंबे बड़े राजनीतिक करियर के अंदर ऐसा क्या पद था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला? मंत्री तक उनको बनाया गया, उनको सांसद तक बनाया गया। पिछला लोकसभा चुनाव वो हार गए और ऐसा पिछले 5 सालों के दौरान उनका अजुबाई नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को महसूस नहीं हुआ जिससे कि उनको अधिकार दिए जा सके। पहले जिम्मेदारी तो साबित करें। हालांकि ये बात ठीक है कि उनके कहने के मुताबिक ना आलाकमान ने उनकी सुनवाई की, ना मान मनोबल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उनको बताया जाता कि भविष्य के अंदर उनको इसी तरह से राजनीतिक लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बीच ये सब टिप्पणियों के बाद एक जरूरी कमेंट जो अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि 12 बजे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर थी, अपुष्ट खबरें थी, अब वो टाइम बदलकर 12:30 हो गया है। और अगर 12:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग होनी है तो सिरीफोर्ट रोड से बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो 30 मिनट का वक्त लगेगा और पीक आवर का वक्त होगा 12 बजे। ट्रैफिक का वॉल्यूम भी सड़कों के ऊपर ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा उनको 11:45 बजे यानी कि 11:45 पर अपना ये निवास स्थान छोड़ना पड़ेगा। उसकी आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही लगा हुआ है, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो 2 कल एपिसोड हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी रेंज रोवर कार में बैठते हैं और अपने स्वैग के साथ अकेले ड्राइव करते हुए जाते हैं, शीशा तक नीचे नहीं करते हैं। पहली जो उनकी विजिट होती है वो सीधे गुजरात भवन जाते हैं, जहां पर अमित शाह उनको मिलते हैं और अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास पर ले जाते हैं, जहां पर 1 घंटा बैठक चलती है। 11:37 पर सुबह के वक्त ये बैठक खत्म होती है और उसके 20 मिनटों के बाद वापस से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस घर में आते हैं और दोपहर के वक्त फिर से उसी स्वैग के साथ अकेले अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, एप्पल का ईयरफोन कान में लगाए हुए, किसी से बात करते हुए, मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए और नो कमेंट का इशारा करते हुए वो धड़ल्ले से आगे निकल जाते हैं, अकेले निकल जाते हैं। और कोई भी कमेंट उनका सामने नहीं आया है कि क्या खलिश थी, किन वजहों से उनकी नाराजगी है, क्या उनको मनाने की कोशिश की गई या नहीं की गई, या 15 महीनों के दौरान उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। मीडिया को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि आज वो अपनी चुप्पी तोड़े। सुबह के वक्त 7 बजे से ही यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है। इस बीच एक डेवलपमेंट ये है कि राजस्थान
आर्म्ड कांस्टेबुलरी की एक यूनिट, 4 सिपाहियों की एक यूनिट उनके घर के बाहर तैनात की गई, हाँ। जिससे इस बात का इशारा मिला कि शायद उनको तरुण सुरक्षा नजर बनाए प्रदान की रखें, जा रही है आप और नजर बीजेपी बनाए ने रखें। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तरुण।